हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। और मैं आज फिर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक और दिन दिया और आप सभी के जीवन में एक और दिन उसने दिया ताकि हम आज के दिन का आनंद उठा सके, अपने परिवार के साथ रह सकें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं यहाँ छत पे बैठी हुई हूँ, शाम का समय है और मौसम अच्छा है क्योंकि बारिश हुई है। और बारिश ऐसे हुई है कि बहुत धूप निकल रही थी, उसके बावजूद भी बहुत तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे जोधपुर में। और यहाँ छत पे बैठी हुई हूँ गाइज़। मेरी बेटी है जो ट्यूशन पढ़ा रही है और कुछ बातों को आज के दिन फिर से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और शेयर मैं वही करती हूँ बातें जो मैं अपने जीवन में लागू करती हूँ और रोज़ लागू करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ और वो चीज़ मेरे जीवन के अंदर ना हो। मैं वही बातें आपको अपने चैनल में बताऊँगी, अपने वीडियोज़ में बताऊँगी जो मैं खुद करती हूँ। तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं मेरे ससुराल में आई और वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे, तो उन सभी के लिए, क्योंकि घर में मैं ही सबसे बड़ी बहू थी, बाकी सबकी शादी पहले हो गई थी, मेरे हस्बैंड की शादी थोड़ा लेट हुई, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मैं उस समय सिर्फ 17 साल की थी और करीबन 15-20 लोग रहते थे, तो उन सब का खाना बनाना, काम करना, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मैं तो घर में बिल्कुल अकेली अपनी मम्मी के साथ रहती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो मैं ही क्यों करूं, और ये सोचती थी कि अकेली मैं ही क्यों करूं। और उसके बाद में जब हम अलग हुए तब भी यही होता था कि अरे यार, सारा काम मैं ही क्यों करूं, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं करते। उसके बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद भी घर की सारी ज़िम्मेदारी, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को देखना, अपने आप को देखना और रिश्तेदारों को संभालना और घर का सारा काम करना। तो यही होता था कि बस कि अरे यार, अकेले मैं ही क्यों करूँ, सब काम मैं ही क्यों करूँ। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ था बाइबल के अंदर कि तुम जो भी काम करते हो ये ना जानो कि तुम किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो, परंतु ये जानकर कि तुम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के लिए कर रहे हो। तो इस बात को मैंने डीपली सोचा गहराई से और मैंने देखा कि हाँ प्रभु, मैं ये सोच के सारा काम करूं जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है हाउसवाइफ के तौर पर। तो कोई भी हाउसवाइफ ये ना सोचे कि वो हाउसवाइफ है और घर के काम करती है। परमेश्वर ने उनको ये जिम्मेदारी दी है तो विश्वास योग्यता के साथ और प्रेम के साथ उस काम को निभाना है, और ये जानकर कि हम अपने परमेश्वर के लिए वो कर रहे हैं। तो आज दिन तक भी मैंने उस वचन को अपने जीवन में लागू किया और मैं आज दिन तक भी जो भी काम करती हूँ ये जानकर कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रही हूँ, तो उसमें इतना आनंद मिलता है मुझे। हालांकि मेरे परिवार में मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मत किया करो ये काम, हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। कभी कभी हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, हस्बैंड से भी हो जाती है, तो फिर भी मैं करती हूँ ये जान के कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रही हूँ, है ना। तो मुझे बहुत आनंद और खुशी मिलती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 21 साल की है और मैं मतलब उनको अभी तक भी अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने प्रभु को खिला रही हूँ। कई बार वो पहले तो मैं सोचती थी अब तुम बड़े हो गए, तुम अपने आप खा लो, लेकिन वो जब बोलते हैं कि मम्मी अब हम आपके हाथ से खाएंगे, और वो अब नहीं भी बोलते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ ला बेटा इधर आ। मैं वो आयुषी हमारी ऑनलाइन क्लास करती रहती है, सुबह मॉर्निंग से 6 बजे तक उसकी क्लास होती है, मैं वहीं उसके पास खड़ी होकर उसको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने प्रभु को खिला रही हूँ। तो गाइज़, मेरी आपसे यही प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया में जो भी काम करते हैं, चाहे वह आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, ये जान के काम करिए कि आप अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। और जब आप अपने प्रभु के लिए करेंगे तो आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे, है ना। बेस्ट दीजिए और जो भी ज़िम्मेदारी ऊपर वाले ने आपको दी है
तो उसे प्रेम पूर्वक, विश्वास योग्यता के साथ, धीरज के साथ, स्नेहपूर्वक निभाइए और देखिए कितना आनंद मिलता है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव करती हूँ रोज़ प्रतिदिन, है ना। तो पहले तो मैं सोचती थी कि अरे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो इस जिम्मेदारी को मैं प्रेम पूर्वक निभा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे आपसे बातें कर रही हूँ और आप सभी के वीडियोस मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइक करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियली तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो कर सकती हूँ कि मैं आपके वीडियोस को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं किसी से मतलब चाहती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए करे, क्योंकि बाइबल में एक वचन और लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे आशा रखता है ना। तो मेरे वीडियोस कोई देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे प्रभु ने, मुझे अंदर से ये अगुवाई हुई कि मैं वीडियोस बनाऊं और अपनी बातों को शेयर करूं, तो मैं प्रभु का काम कर रही हूं, तो मुझे बहुत खुशी है। चाहे मुझे इससे पैसा मिले चाहे ना मिले, मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं इसमें संतुष्ट हूँ और बहुत आनंदित हूँ। और मैं इस बात को घमंड से नहीं कह रही, क्योंकि कई लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप में घमंड है, लेकिन मैं इस बात को घमंड से नहीं कह रही, मैं सच में दिल से कह रही हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन में सारी आदर महिमा अपने परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी के लिए कि आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं और कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके परिवार में बहुत आशीष दे परमेश्वर, आपको बहुत बढ़ाए, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, माई स्वीट फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।